साथियों नमस्कार। साथियों आज बड़ा पावन दिवस है। एक तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और फिर मंगलवार। तो चलिए हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इस पे तो परिचर्चा होना ही है। साथ में श्री रामचरितमानस के भी प्रसंगों पे परिचर्चा होना है। तो आज वास्तव में बहुत आनंद आएगा। आप पूरी रामचरितमानस का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, अनुशीलन करें तो आप पाएंगे कि भगवान शिव सबसे ज़्यादा अगर खुश और आनंदित, जो शब्द हमारी लोक भाषा में है मगन हो गए, तो वो अगर कहीं मगन हुए हैं तो श्री सुंदरकांड के प्रसंगों में जब भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हो रहा है, उस दृश्य, अद्वितीय दृश्य, अतुलनीय दृश्य को देखकर भगवान शिव आनंदित हो गए, मगन हो गए। इसी कारण तो सुंदरकांड सुंदर है और परिचर्चा का विषय तो यही है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। तो आज आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सुंदरकांड सुंदर इसीलिए है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे देव हो चाहे भगवान स्वयं हो, उस कार्य को करें और उसमें सुख की अनुभूति हो, मगन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वही चीज़ तो आनंदित करने वाली है। तो भगवान शिव को अगर सबसे ज़्यादा आनंद अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो श्री सुंदरकांड में हुआ है। इसीलिए सुंदरकांड वास्तव में सुंदर है। अब आगे पर चर्चा और होगी। देखिए आज इस पावन दिवस में बहुत श्रेष्ठ जानकारी मिलना जरूरी है। इस पावन महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का जो नाम रामचरितमानस रखा गया, वो किसी और ने नहीं रखा है, वो भगवान शिव ने ही रखा है। देखिए इस प्रसंग को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। श्री रामचरितमानस पुण्य भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दानो, कल कुचाल कुल कलश नसावन। देखिए अब अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो उसके महत्व और महात्म्य की भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो भगवान शिव श्री रामचरितमानस जी के महत्व को कितनी अच्छी तरह से वर्णित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस जी को पढ़ेगा, सुनेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, अनुशीलन करेगा, उसके ये तीन दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। पहले तो दुख दूर हो जाएगा, फिर जो कलयुग के पाप हैं वो दूर हो जाएंगे और दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान शिव ने आज शिवरात्रि के दिन ही ये पावन प्रभु श्री राम जी के प्रसंग माँ पार्वती जी को मानव कल्याण, सुख व शांति तथा चित्त शांति के लिए सुनाए। वही मूल रूप में श्री रामचरितमानस महान ग्रंथ है। अब आगे देखिए कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान शिव की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं और एक रहस्य भी बता रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमव शिवा सन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेर हरस हर। मतलब प्रभु भगवान शिव ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर, अवसर पाकर, मतलब अच्छा समय पाकर माँ पार्वती जी से इस कथा को कहा। मतलब भगवान श्री प्रभु श्री राम जी के प्रसंगों को उन्होंने कथा के रूप में माता जी से कहा और फिर उस सुंदर प्रसंग का नाम श्री रामचरितमानस रखा। वही रामचरितमानस ये सामने है, मैं अभी आपके सामने पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। यही रामचरितमानस है और इसका नाम भगवान शिव जी ने स्वयं रखा है। भगवान शिव श्री राम जी, प्रभु राम जी को हमेशा मन में रखते हैं। तो भगवान की लीलाओं को,
भगवान के जो मानव रूप में उन्होंने लीलाएं की थीं, उनको भगवान शिव मन में रखे हुए थे। और जब अवसर आया तो उन्होंने माँ पार्वती जी को ये सारे प्रसंग सुनाए, और जो प्रसंग हैं वही रामचरितमानस के रूप हैं। कहौ कथा सुई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। देखिए, श्री रामचरितमानस में कई प्रसंग आपको मिलेंगे जगह जगह, जहाँ भगवान शिव ने प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा की है और आनंदित भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे वन गमन में जब माँ पार्वती जी के साथ भगवान शिव अरण्य जंगल में विचरण कर रहे थे, तो सामने जब प्रभु श्री राम जी उनके सामने पड़े तो वो आनंदित हो गए और खुश हो गए। देखिए कैसे लिखते हैं तुलसीदास जी, शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कु समय जान न कीन चिन्हारी। मतलब आनंदित हुए, लेकिन समय अच्छा न समझ उपयुक्त न समझने के कारण कुछ शांत रहे, पूरी तरह से मगन नहीं हुए। और यहाँ तो फिर साथ में समस्या ही आ गई भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने माँ पार्वती जी की समस्या ही आ गई, जो एक रामायण लिखने का मुख्य कारण बन गई आगे चल के। तो मगन अगर कहीं हुए हैं तो वो सुंदरकांड में ही हुए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सुंदरकांड वास्तव में अति सुंदर है, जहाँ भगवान शिव सब सुध भूल जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, इतने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि कथा को मतलब भूल जाते हैं कथा कहना। फिर आगे वो कहते हैं, और जहाँ कथा शब्द का उपयोग हुआ है वहाँ पर एक शब्द का उपयोग और हुआ है। जहाँ पर भगवान शिव प्रभु राम जी की कथा कहते हैं वहाँ अति शब्द जरूर लगा देते हैं। अति मतलब अति के बाद तो सुपरमेसी है, उसके बाद तो फिर कोई डिग्री रहती नहीं। देखिए, अगर सुंदरकांड से वास्तव में आपको प्रेरणा लेना है और प्रबंध तंत्र सीखना है और एक विशेष ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करना है, तो सुंदरकांड के दूसरे दोहे में ही जब श्री हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं समुद्र पार करके, तो सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मतलब इसमें बानर श्री हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। तो प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है वो इसी तरह समुद्र मुद्र सब पार कर लेता है, दुनिया के सारे समुद्र, दुनिया की सारी परेशानियां बड़े आराम से पार कर लेता है, ऐसा भगवान शिव जी कह रहे हैं। ऐसा सरल भाषा में भगवान शिव ये कह रहे हैं कि अगर कोई विशेष सफलता मिल जाए तो ज़्यादा घमंड डमंड मत करो, ना अहंकार करो, साधारण ये मानो कि ये प्रभु की कृपा से आपको ये प्रसिद्धि, ये सफलता, ये मान सम्मान प्राप्त हो गया है। ये सबसे बड़ी प्रेरणा पहले सुंदरकांड में भगवान शिव जी ने हम मानव लोगों को दी है। देखिए, अपार खुशी और अपार प्रसन्नता और एक मगनता कब होती है, जब आप कोई विशेष सफलता आपके परिचित, आपके परिवारीजन, आप स्वयं कोई प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी माँ जानकी जी, सीता जी का लंका में जाके एक महान सफलता प्राप्त कर लाए और भगवान राम को आके उन्होंने बताया, तो भगवान राम ने श्री हनुमान जी को मतलब देखकर प्रेम विभोर हो गए और उनको गले लगा लिया श्री हनुमान जी को। तो वो दृश्य जब भगवान शिव जी देख रहे हैं तो भगवान शिव उस दृश्य को देख के आनंदित हो गए। आज महाशिवरात्रि पर इस प्रसंग को सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आपको भी आनंद आ जाएगा और सुंदरकांड वास्तव में सुंदर क्यों है ये भी समझ में आएगा। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन तहीं उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमर सुदशा मगन गौरीसा। क्या कहा है? मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुण्य शंकर,
लागे कहन कथा अति सुंदर। मतलब भूल गए, इतने मगन हो गए, इतने प्रसन्न हो गए भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन देख के कि भूल गए कथा कहना। तो पुनः सावधान होके फिर उन्होंने फिर आगे कथा कहना प्रारंभ की। तो ये वास्तव में सुंदर कांड को सुंदर बनाता है। और भगवान शिव तो वास्तव में अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अभेद हैं, जिनको न कोई भेद जान पाया, न पहले जान पाया, न आगे जान पाएगा। वो तो अविरल हैं और अभेदनीय हैं और अखंडनीय हैं। चलिए, आज पावन महाशिवरात्रि पर हम उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।